चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि डेली बेसिस पे आप मेरी लेटेस्ट अपलोड्स देख सकें। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स अगेन। मैं अपनी नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों पे अपनी रहमत और फजल बनाए रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली या वीकली बेसिस पे आपको वो तमाम लेटेस्ट अपलोड्स और वीडियोस मिल सकें जो मैं अपलोड करती हूँ। तो आज की वीडियो एक ऐसे डाइट चार्ट के बारे में है कि जिसको फॉलो करके यकीन माने आप दिनों में वज़न कम कर सकते हैं। इतना वो अमेजिंग डाइट चार्ट है और मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। वो लोग जो अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि उनका वज़न कम हो जाए लेकिन वज़न कम नहीं कर पाते। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मोटापा जो है वो अनगिनत जिस्मानी और माशरती मसाइल का बाइस बनता है और अगर मोटापा हो जाए, वज़न बढ़ जाए तो इसके साथ साथ शुगर, दिल के अमराज, छाती और आंतों का कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, फालिज और इवन जोड़ों के दर्द का भी सबब बन सकता है। तो मोटापे और बढ़े हुए वज़न को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी जल्दी हो सके अपनी डेली रूटीन बेहतर करके आप अपने वज़न को नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं इसमें लाजमन तवानाई जो है वो खर्च होती है। हम जितनी तवानाई खर्च करते हैं इतनी ही ज़्यादा भूख लगती है और अगर आपके जिस्म में तवानाई की ज़रूरत आपकी हासिल करदा खुराक से ज़्यादा है, आपके जिस्म में पहले से मौजूद चिकनाई के ज़ख़ीरे जो हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं और आप अपनी ग़िज़ा में नुमायाँ कमी करके अपनी ज़िंदगी का चुस्त आगाज़ कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में डाइट चार्ट भी बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी जो आप इजीली जो है वो करके अपनी 1 घंटे में कैलोरीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़ायद कैलोरीज़ जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। डेली रूटीन में जो आप बिना सोचे समझे खाते हैं वो आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन दर हकीकत वो वज़न बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए अब जो आपने खाना है और नहीं खाना वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि रोटी खानी है, पराठा नहीं खाना, सफ़ेद आटा नहीं खाना यानी कि जो बाज़ारी आटा होता है जिसमें मैदा मिला हुआ होता है, ब्राउन ब्रेड खानी है, वाइट ब्रेड नहीं खानी, फ्राइड या भुना हुआ गोश्त नहीं खाना, इसकी जगह पे आपने सब्ज़ी गोश्त का सालन खाना है। फल और सब्ज़ी खानी है ज़्यादा से ज़्यादा और फलों और सब्ज़ियों का रस नहीं पीना। बजाय मिठाई और आइसक्रीम के इस्तेमाल के आप ताज़ा फलों की चाट खाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तली हुई ग़िज़ाएँ जैसे कि समोसे हैं, पकोड़े हैं, ये नहीं खाने चाहिए। इनकी जगह पर आप दही भल्ले या फिर चने खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप अपना वज़न कम करने के लिए सीरियस हैं और कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय आप ठंडा दूध या लस्सी का इस्तेमाल करें। तले हुए स्नैक्स जैसे कि नगेट्स हैं, फिंगर फ्राइज़ हैं, फिंगर चिप्स हैं, ये नहीं खाने चाहिए, बल्कि ग्रिल किए हुए स्नैक्स आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। पुलाव और बिरयानी की बजाय उबले हुए चावल अपनी डाइट में शामिल करें। घी में पके खाने ना खाएं क्योंकि ये कैलोरीज में इजाफा करता है और फैट प्रोड्यूस करता है, बल्कि इसकी बजाय तेल में पके खाने खाएं और कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल जिसे हम जैतून का तेल कहते हैं ये अपनी डाइट में शामिल करें। बकरी और गाय का गोश्त खाने की बजाय मुर्गी और मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये एक ओवरव्यू मैंने दिया है जिसको इस्तेमाल करके इस डाइट चार्ट को फॉलो करके आप दिनों में अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बॉडी मैस इंडेक्स के बारे में बताऊंगी जिसे BMI कहते हैं। BMI का मतलब ये होता है कि आप अपनी जिस्म की फ़ैट के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर बॉडी फैट के हिसाब से मेजरमेंट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया आप ओबेसिटी का शिकार हैं या नहीं हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर एक वीडियो अपलोड करूंगी कि BMI किसे कहते हैं, इसे मेजर कैसे करते हैं और फिर इसके आगे फर्दर इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं कि नॉर्मल हो तो कितना BMI होना चाहिए, ओवरवेट हो तो कितना और ओबेसिटी हो तो कितना। ठीक है, इंशाल्लाह मैं ये बहुत जल्द एक्सप्लेन कर दूंगी। और जहाँ तक बात रहेगी इस डाइट चार्ट के साथ साथ एक्सरसाइज की, तो आपने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़नी। और कौन कौन सी एक्सरसाइज में ज़्यादा कैलोरीज जो है वो खर्च होती हैं, उसमें है साइकिल चलाना, उसमें 700 कैलोरीज जो हैं वो 1 घंटे में खर्च होती हैं। जॉगिंग में 500 कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं। रस्सी कूदना 1 घंटे में 700 कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना 700 कैलोरीज 1 घंटे में इस्तेमाल होती हैं। कि सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने से कैलोरीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और वज़न बहुत जल्दी कम होता है। अगर आप तेज़ चलते हैं 1 घंटा
तो 1 घंटे में आपके जिस्म की 300 कैलोरीज जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। तो अब ये मैंने कैलोरीज के हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस बता दी हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। तो आप इनको मद्देनज़र रख के इस डाइट चार्ट के साथ साथ इन एक्सरसाइजेस को भी फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपके वजन में नुमायां कमी नजर आएगी आपको। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपने मोटापे की वजह से या वज़न ज़्यादा होने की वजह से परेशान है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।